हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन से सेटअप्स बने थे, किस किस में हम ट्रेड कर सकते थे एंड कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, राइट। तो सिंपली मैं निफ्टी से स्टार्ट करता हूँ। निफ्टी अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ था। उसी के साथ निफ्टी ने यस्टरडे को यहाँ पे टेस्ट किया, फिर से एक अपसाइड मोमेंटम दिया, डे हाई के आसपास आया, फिर से डाउनफॉल दिखाया, फिर से एक अपसाइड आके वहाँ पे सस्टेन करने लगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे बन रहा है हमारा डबल बॉटम पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट तो नहीं हुआ था, बट इसे मैं अवॉइड करना चाहता था क्योंकि इसने पहले ही जो हमारा बॉटम था उसको ब्रेक किया था, राइट। नो डाउट यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ था, बट एक अच्छा खासा जो पैटर्न इसमें अंदर मिस हुआ था क्योंकि ये वीक के कारण हम इसे ट्रेड नहीं करने वाले थे, राइट। यहाँ पे मैं अनदर कंफर्मेशन का वेट कर रहा था। उसी के साथ ही साथ निफ्टी में एक कप हैंडल पैटर्न बन गया। अगर आप देख रहे होंगे तो एकदम अच्छे से क्लियरली विजिबल था, एकदम छोटा सा एसएल था एंड उसी एसएल के साथ हमने यहाँ पे 2 लॉट में क्वांटिटी में एंट्री कर गया। ऑलमोस्ट 10-12 रुपीज़ का यहाँ पे स्टॉप लॉस था एंड उसी के साथ ऑलमोस्ट 1:3 तक जो है हमने इस ट्रेड को यहाँ पे खींच लिया, राइट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे लाइक मार्केट ट्राई करना चाहता हो तो था यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने का, बट यहाँ पे कोई पैटर्न कंप्लीट ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हेड लाइक जो शोल्डर था राइट वाला वो बना ही नहीं। यहाँ पे मार्केट ने सीधा ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकआउट दिया, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे हम कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे ट्रैप सिनेरियो बना एंड उसी के साथ मार्केट ने एक अच्छा खासा अप मूव दे दिया। तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बना जिसके अंदर हम यहाँ पे ट्रेड कर सके आफ्टरनून के अंदर। यहाँ पे अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनता तभी भी हम यहाँ पे इंटरेस्टेड थे क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड आ रहा था वो एकदम फेवरेबल था। मार्केट का ट्रेंड जो था वो पॉजिटिव था, बट यहाँ पे पैटर्न नहीं बना, हमारे लेवल के ऊपर नहीं बना, इसीलिए हमें सिंपली जो है इसे अवॉइड कर दिया। तो निफ्टी के अंदर यही बना था, एक बार हम उसे देख लेते हैं। हमने जो स्ट्राइक प्राइस लिया था वो 18,400 का लिया था। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे तो मैं एक बार ऑर्डर यहाँ पे आके लेके आता हूँ, फाइन। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट इस वाले कैंडल में यहाँ पे कहीं पे हमने यहाँ पे एंट्री लिया था 180 का। यहाँ पे कुछ एवरेज प्राइस हमें यहाँ पे दिख रहा होगा 180.40 का, राइट। तो सिंपली मैं यहाँ पे लेके आता हूँ उसे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे मैंने फर्स्ट जो टारगेट बुक किया था ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास बुक किया था। एक बार हम ऑर्डर्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस 206 पे मैंने एक लॉट जो है वो एग्जिट कर दिया। लगभग 1:2 के आसपास मैंने यहाँ पे जो है एक लॉट के साथ इसमें प्रॉफिट बुक किया एंड सेकंड जो लॉट था मैंने सिंपली यहाँ पे ट्रेल किया। लगभग यहाँ पे कहीं भी मेरा टारगेट था क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट का प्रीवियसली स्विंग था, राइट। तो सिंपली मैंने यहाँ से सिंपली 233 का ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दिया जो कि एकदम आसानी से यहाँ पे हिट हो गया, जो कि होता है ऑलमोस्ट 1:4.47, राइट। तो एक जो लॉट था उसके अंदर हमने 1:2 प्रॉफिट बुक किया। सेकंड जो लॉट था उसके अंदर ऑलमोस्ट 1:4.5 तक हमने इसे ड्राइव किया है, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट कंसोलिडेशन में गया। हालांकि एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिया था मार्केट ने, बट अगर हम एसएल भी ट्रेल करते तो यहाँ पे कहीं पे ट्रेलिंग एसएल हिट होता या फिर यहाँ पे कहीं पे या फिर यहाँ पे कहीं पे ट्रेलिंग एसएल हिट होता। तो नो डाउट हमारा 233 प्राइस पे एग्जिट होना ही बेटर है क्योंकि कहीं पे भी एग्जिट होता तो हमें यहाँ पे छोटा मोटा लॉस ही होता क्योंकि 10-12 रुपीज़ का या फिर 6-7 रुपीज़ का हमें थोड़ा सा कम प्रीमियम मिल जाता, राइट। तो नो डाउट यहाँ पे मोमेंटम के साथ हमने जो एग्जिट किया वो एकदम सही था। उसी के साथ जो है हमें लाइक उसके पहले ही बैंक निफ्टी के अंदर 2 सेटअप्स मिले थे। एक में मैंने स्कैल्पिंग के जैसा एंट्री लिया था, सेकंड में मैंने एंट्री तो लिया था बट यहाँ पे जो था मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, इसीलिए हमें लाइक मैंने वो एंट्री जो था वो एग्जिट कर दिया एंड उसी के एग्जिट करने के बाद जो है निफ्टी के अंदर ये सेटअप बना था एंड इसमें हमने एंट्री करके एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया। तो एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि उसके अंदर कौन सा सेटअप्स बना था, राइट। सिंपली यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ था, रिटेस्ट कर दिया था, प्रीवियस स्विंग के ऊपर ओपन हुआ था। तो एक नो डाउट यहाँ पे बुलिश मोमेंटम था एंड बैंक निफ्टी जो है एकदम अच्छे से बुलिश है, राइट। तो यहाँ पे ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर से अपसाइड गया सेम लेवल के ऊपर। यहाँ पे जो मार्केट ने ट्रैप बनाया था, यहाँ पे अगर आप देखते होंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कहीं पे मैंने इसे लाइक शॉर्ट किया था बट मार्केट ने यहाँ पे फॉल नहीं दिया, तो यहीं पे मैंने एक पुट साइड का ट्रेड जो था उसके अंदर ऐसे ले लिया एंड कॉल साइड में यहाँ पे मैं बैठ गया, राइट। यहाँ पे जब मैं कॉल साइड में बैठा तब मैंने नोटिस किया कि मार्केट जब इतना ऊपर गया तो मेरा प्रीमियम बढ़ा ही नहीं, राइट। तो जब मैंने क्या किया, सिंपली मेरा एसएल जो था वो ट्रेल कर दिया। तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे कहीं पे मेरा जो था ट्रेलिंग एसएल जो था वो यहाँ पे ऑलमोस्ट हिट हो गया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने जो यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड में जो लॉस लिया था वही प्रॉफिट इसके अंदर हो गया, तो उतना ही प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे गया था लगभग 1000-1500 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट दिखा था, बट नो डाउट इस मूव के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 2000 से 3000 तक का प्रॉफिट, राइट। क्योंकि ये ऑलमोस्ट डे हाई का ब्रेकआउट हुआ था बट प्रीमियम्स उतने अच्छे से नहीं बढ़े, इसीलिए हमें जो है उसके अंदर ट्रेलिंग ऐसे लगा के एग्जिट करना पड़ा। एक बार मैं वो ग्राफ भी आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो लगभग यहाँ पे कहीं पे एंट्री ट्रिगर हुआ एंड यहाँ पे देखोगे तो उतना अच्छे से मूव नहीं हुआ था। एंड जब ये नीचे आया तो यहाँ पे कहीं पे मेरा ट्रेलिंग एसएल जो था वो यहाँ पे हिट हो गया एंड उसी के साथ जो है मैंने उस ट्रेड से निकल गया। उसके बाद ही मेरे लाइक मुझे जो है निफ्टी के अंदर ये सेटअप मिला था, लगभग 10-12 मिनट के अंदर ही ये वाला सेटअप मिला एंड इसमें हमने एक अच्छा खासा रिटर्न जो है मार्केट से कमा लिया। अगर उसके बाद अगर बात करी जाए तो नो डाउट मार्केट यहाँ पे स्लोली ऊपर गया है, बट मैं इसे ट्रेड नहीं करता क्योंकि हम ऑप्शन बाय है, राइट। हमें मोमेंटम चाहिए, इस ट्रेड में मुझे मोमेंटम नहीं मिला था, इसीलिए मैंने सिंपली क्या किया था, इस ट्रेड से ट्रेलिंग एसएल लेके जो है मेरा निफ्टी में शिफ्ट कर दिया था। निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ एंड ऑप्शन बाइंग के साथ हमने एक अच्छा खासा रिटर्न कमा लिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। नो डाउट यहाँ पे ऑलमोस्ट कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे ये शोल्डर लगा के लाइक उसने ब्रेकडाउन दे दिया है। बट जब कभी भी ऐसा कुछ बनता है सिनेरियो वो भी सपोर्ट के पास, तो मैं सिंपली वहाँ पे अवॉइड करता हूँ, मैं नेक्स्ट पैटर्न के लिए वेट करता हूँ, राइट। सिंपली यहाँ पे एक और पैटर्न बन सकता था हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न इन्वर्टेड वाला, बट ये जो दो जी सपोर्ट्स के ऊपर फॉर्म हुए थे, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। ये जो रेंज बनाया था अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे तो ये पहले छोटा था, बट मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, वो ब्रेकआउट फेल किया, फिर ब्रेकडाउन दिया, तो ये जो रेंज था ये बड़ा होते जा रहा था, इसलिए सिंपली मैंने जो है वो दोनों को अवॉइड करना ही ठीक समझा। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे तो ये रेंज जो है वो बड़ा होते जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, राइट। इसी के साथ जो है हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में दोनों में ही यहाँ पे दिन क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी ने छोटे मोटे ट्रैप बनाए या फिर प्रीमियम इतने अच्छे से नहीं बढ़े, इसीलिए हम लाइक बैंक निफ्टी में कॉस्ट टू कॉस्ट रहे हैं, बट निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया, जिसके कारण हमें यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर मिला है, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कल मार्केट कैसा प्लान कर सकता है। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे तो हमने ये लेवल जो है वो स्लाइटली यहाँ पे मॉडिफाई कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो स्विंग बना था एंड आज का जो यहाँ पे सपोर्ट है ये यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो सिंपली हमने ये लेवल इसकी वजह से मॉडिफाई कर लिया है। अभी अगर मार्केट फिर से नीचे इस लेवल के पास आता है, पैटर्न बना के ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली हम ट्रेड करेंगे, या फिर इसका ब्रेकडाउन देता है तो डेफिनेटली इस लेवल को एंड इस लेवल को टेस्ट करने मार्केट फिर से आ सकता है। क्योंकि नो डाउट यहाँ से अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट जो है लाइक बॉटम से लेके अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे बॉटम से एक अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर हुआ है। यहाँ पे देखो मोमेंटम हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से एक मोमेंटम हुआ है, तो फिर से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है जो कि यहाँ तक आ सकता है या फिर यहाँ तक आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे जब कभी भी कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने या फिर कोई पैटर्न बने, डेफिनेटली हम जो है इसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी इसका प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बन सकता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर यहाँ पे छोटा कप एंड हैंडल पैटर्न, तो दोनों के अंदर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। बट मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अगर ये अप ट्रेंड में यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनाता है या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न बनाता है, जिससे ये रिस्क रिवॉर्ड हमारा अच्छा होता है, तो डेफिनेटली हम कॉल साइड भी जा सकते हैं। तो ये था निफ्टी के लिए कल का प्लान। बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं हम कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, राइट। सिंपली हमने यहाँ पे 44,000 पे लेवल लगा के रखा है, 44,100 का लेवल लगा के रखा है। अगर ऊपर जाता है तो 44,200 का लेवल भी हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। एंड नीचे का जो राउंड नंबर था ये ऑलमोस्ट 900 का हमने प्लान किया था। अभी हम इसे नीचे लेके आते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 850 के पास है, राइट। तो सिंपली हमारे लिए सपोर्ट जोन हो जाएगा एंड ये 44,000 का लेवल हमारे पास होने वाला है, बट इससे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है 43,974, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ से रिवर्स जा चुका है, राइट। तो सिंपली जब कभी भी इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो 44,000 के आसपास जाने का ट्राई करेगा। 44,000, 4050 या फिर 44,100 तक भी मार्केट जा सकता है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, राइट। अगर इसके बीच में फंसा रहा तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रैप बनाया था, यहाँ पे भी ट्रैप बनाया था। तो सिंपली हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइक जब ये नीचे आएगा तभी प्लान करेंगे सेलिंग का, बट यहाँ पे कोई लाइक अंदर पैटर्न बनाता है सेलिंग साइड का तो हम ट्राई नहीं करेंगे। रिटेस्ट के ऊपर हम यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि अप ट्रेंड में हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं कर सकते। बाई के लिए हम सिंपली जा सकते हैं, यहाँ पे ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है या फिर यहाँ पे छोटा डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है। अपसाइड जाने के लिए हम सिंपली अगर मोमेंटम आता है तो डायरेक्टली ट्रेड एंटर करके एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट सेलिंग साइड के लिए हम इसे सिंपली अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट सेलिंग के लिए रेडी नहीं है, राइट। तो यही था आज के लिए एंड कल के लिए। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय गाइज।